नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अध्यादेश का मतलब क्या होता है, यानी ऑर्डिनेंस। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है यह एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। अस्थायी कानून, अध्यादेश से सीधा सा मतलब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का अध्यादेश बता रहा हूँ, जिसका मतलब होता है अस्थायी कानून। क्योंकि एक राज्यपाल का अध्यादेश भी होता है जो आर्टिकल 213 में है, लेकिन अभी हाल में अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 123 संविधान के 123 नंबर के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश का विवरण दिया गया है, जिसका मतलब होता है एक अस्थायी कानून। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत कब पड़ती है। देखिए, संसद जो है, संसद के पास अधिकार है कानून बनाने का। संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन संसद वर्ष के 365 दिन कार्यरत नहीं होती, यानी उसमें बीच बीच में कुछ गैप भी होता है, और वही गैप जो है वो 2 सत्रों के बीच में उसका गैप कहलाता है। तो यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कानून नहीं बन सकता है। लेकिन उसके लिए यदि जैसे कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, या फिर देश में कोई उपद्रव हो जाए, या देश पर कोई हमला हो जाए, बाह्य हमला हो जाए, युद्ध की स्थिति बने, तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से या आपातकालीन रूप से कोई ना कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो अध्यादेश की शक्ति है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिली है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये सिफारिश कौन करता है, जैसे अगर संसद सत्र में नहीं है और कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो कौन सिफारिश करता है कि इस तरीके से एक अध्यादेश लाकर कानून बनाने की जरूरत है। तो सिफारिश करता है अध्यादेश के लिए मंत्रिमंडल। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि एक आपातकालीन रूप से या अर्जेंट में कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। और दूसरी चीज, यदि राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी करके कोई कानून बनाया है, ये भी कानून ही माना जाएगा। लेकिन कोई कानून यदि बनाया है, तो जैसे संसद के कानून को अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यानी कोई भी कानून जो संसद ने बनाया हो उसको अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसका क्या कर सकती है, समीक्षा, रिव्यू कर सकती है उसका। तो अध्यादेश का रिव्यू भी किया जा सकता है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या अध्यादेश, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, उसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसका भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके आगे, यदि ये कानून बनाया गया है, अस्थायी रूप से कोई कानून बनाया गया है, यानी ये हट भी सकता है, तो बाद में जब प्रोसेस से हटेगा, यानी जब संसद आएगी तो वो हटेगा या नहीं हटेगा वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है। और यदि राष्ट्रपति नहीं चाहे उसका अध्यादेश बना रहे, तो इसकी अवधि जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी अवधि होती है जब संसद का सदन चालू होता है, यानी सत्र चालू होता है, तो उसमें जैसे कि मान के चलिए लोकसभा जो है, लोकसभा ये 10 तारीख को चालू होती है। 10 तारीख को किसी भी महीने की, 10 जुलाई समझ लें, 10 जून समझ लें। और राज्यसभा 20 तारीख को आती है। 20 तारीख को सदन में आती है, इसकी बैठकें शुरू होती हैं। तो जो अंतिम सदन आया है, यानी दूसरा सदन, चाहे पहले राज्यसभा आई है या फिर लोकसभा आई है, तो जो अंतिम सदन आएगा जैसे 20 तारीख, यहाँ इस 20 तारीख से 42 दिन का समय मिलता है। 42 दिन का समय, इसको 6 सप्ताह भी लिखा रहता है। संसद का सत्र चालू होने से 6 सप्ताह या 42 दिन का समय मिलता है इसको अनुमोदन कराने के लिए, यानी संसद के दोनों सत्र में मतदान करा के इसको पास कराने के लिए। यदि 42 दिन के अंदर यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित नहीं होता है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें इसकी कुल अवधि की, देखिए कुल अवधि की, तो जैसे मान के चलिए
कि संसद के दो सदनों के मध्य, दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय होता है। 6 माह का समय होता है। दो सत्र जो है, जैसे आज एक सत्र विघटित हुआ है तो आज से 6 महीने का अधिकतम समय होगा और फिर दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य हो जाएगा। संसद की बैठकें दूसरे सत्र की 6 महीने मैक्सिमम एक टाइम पीरियड होता है संसद के दो सत्रों के बीच में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे कि आज यहाँ पर संसद का सत्र समाप्त हुआ और जैसे कल कोई अनिवार्य रूप से कानून बनाया जाए जो अध्यादेश के तहत बनाया जाए तो 6 महीने तो इसको मिल जाएंगे दूसरा सत्र आने में, और दूसरा सत्र आने से दूसरा सदन जब आएगा वहां से मिलेंगे 42 दिन। यानी कि 6 माह ये, अगर अध्यादेश की पूरी अपन टाइमिंग देखें कि कितने समय तक अध्यादेश चलेगा तो 6 माह ये और 42 दिन का समय सत्र आने के बाद, यानी टोटल जो टाइम पीरियड होता है कुल अवधि इसकी, कुल अवधि 6 माह 42 दिन, 6 माह 42 दिन होती है। और ऐसा कानून उसके बाद फिर अनुमोदित कराना पड़ता है। यदि अनुमोदित हो गया तो फिर आगे चलेगा और यदि अनुमोदित नहीं हुआ, संसद के द्वारा ये पारित नहीं किया गया तो फिर ये जो कानून है नहीं किया गया तो फिर यह जो कानून है यह स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये राज्यपाल का अध्यादेश नहीं है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है जो अनुच्छेद 123 में है। इसकी सिफारिश मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको पेश करता है और यह एक अस्थायी कानून होता है। तीसरी चीज, इसकी अवधि जो है, इसकी अवधि संसद का जब सदन आता है या सत्र आता है तो उसमें जो दूसरा सदन आता है वहां से 42 दिन का समय मिलता है। जो दूसरे सदन की डेट होती है वहां से 42 दिन के अंदर अनुमोदित करवाना पड़ता है। और यदि कुल अवधि की बात करें तो दोनों सदनों के बीच का समय यानी 6 माह और फिर वो 42 दिन यानी 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह का कुल समय होता है। ये होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।